फोटोशॉप में फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें रेस्टर इमेज की एडिटिंग की जाती है। इसमें सबसे पहले फाइल ओपन करना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ इमेज आपको दिख रहा है, ये रिसेंट फाइल है जो जिस पे वर्क किया गया होता है, वो फाइलें यहाँ पे शो कर रही हैं। फाइल क्रिएट करना हो तो यहाँ पे मेनू से फाइल को क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन लेंगे। फाइल ओपन करना हो तो ओपन कर सकते हैं, न्यू लेंगे। न्यू में रिसेंट फोटो प्रिंट अलग अलग टाइप के पेज बने हुए हैं। जिस तरह का फाइल आपको सेलेक्ट करना है, ब्लैंक पेज के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल का नाम दे सकते हैं। ये फाइल ओपन होगी, फाइल साइज है, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट दिया गया है कि इस यूनिट में फाइल सेलेक्ट करना है। रेवोल्यूशन दिया हुआ है, बैकग्राउंड वाइट है। यहाँ पे पेज सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइल ओपन हो चुकी है। इसके बाद ओपन करना सीखते हैं। अगर कोई फाइल ओपन करना हो तो ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन में जो फाइल हमारी बन चुकी है उसे भी हम ओपन कर सकते हैं जो सेव है, या यहाँ से किसी इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस इमेज एडिटिंग करनी है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे सीखेंगे टूल्स। यहाँ पे ब्लैंक इमेज है और यहाँ पे जो इमेज हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे टूल्स में जो पहला ऑप्शन है मूव कमांड से, मूव से हम किसी भी इमेज को या जो पार्ट सेलेक्ट है उसे मूव कर सकते हैं। मूव सिलेक्शन अलर्ट होगा। अब ये इमेज मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज फिक्स लॉक है, तो इसे हम लॉक ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा और मूव करके हम यहाँ पे दूसरे पेज पे ले रख सकते हैं। तो ये मूव कमांड से यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है। सिलेक्शन में ये मार्केट टूल लेते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मान लीजिए हमने इसे सिलेक्ट किया, मूव किया, इसे हम कट करके मूव करा सकते हैं बैक। दूसरा जो सिलेक्शन है एलिप्स टाइप, एलिप्स टाइप में सर्कुलर टाइप में सिलेक्ट होगा तो ये सिलेक्शन है। अनसेलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन हुआ है उसे डिसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे
डीसेलेक्ट हो जाएगा। रो टाइप है, लाइन टाइप हॉरिजॉन्टल में सिलेक्शन हो गया, अप डाउन अलग अलग पार्ट। इसी तरह से सिंगल रो वर्टिकल सिलेक्शन, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कंट्रोल टी, ये सिलेक्शन है। इसके बाद है मैजिक लासो सिलेक्शन। इसमें मैग्नेटिक लासो टूल है। लासो लासो में जैसे हमें लाइन टाइप क्लिक करके सिलेक्ट करना है, माउस बटन क्लिक करना है, फिर माउस को ड्रैग कराना है। जिस पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है उसे हम ऊपर आके बटन छोड़ देंगे, इस तरह सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट है पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन में पॉइंट इस तरह से फिल कर सकते हैं, ये लाइन टाइप सिलेक्शन है। इसी तरह से मैग्नेटिक लासो है, इसमें हम क्लिक करके बस कर्सर को मूव कराएंगे। जैसे जिस तरह सिलेक्शन करना है तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता रहेगा। बीच बीच में हम कहीं क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लासो काम करता है। इमेज को जूम करने के लिए या जूम आउट करने के लिए अल्ट बटन प्रेस करना होगा, फिर माउस का रोलर बटन को घुमाना होगा। इस तरह से ये जूम इन जूम आउट होता है। लाइन करने के लिए स्पेस बटन प्रेस करते ही एक सिंगल बन जाएगा। इसे हम अप डाउन इधर जहाँ भी पेन करना ले जा सकते हैं, या यहाँ पे स्क्रॉल बटन है, यहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। अगला जो सिलेक्शन है क्विक सिलेक्शन मैजिक 1.2। क्विक सिलेक्शन में हम लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे इस पार्ट को, और फिर जिस पार्ट सेलेक्ट करना उस पर हम कर्सर घुमाते जाएंगे। जो सेम कलर होगा वो हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी, मैजिक 1 टूल में डायरेक्ट क्लिक कर देना है, जो सेम कलर हो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सेम कलर। डीसेलेक्ट करने का ऑप्शन एक और है, यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे डीसेलेक्ट ले लेंगे। जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है इसका उल्टा में सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इन्वर्स कर सकते हैं, बाकी इससे सेलेक्ट हो जाएगा, वो इसका हट जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन में कोई भी एक सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन जो भी हम लेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी शो करता है। इस प्रॉपर्टीज में पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन। जो भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर अगर हम दूसरी जगह सेलेक्ट करेंगे तो पहला सिलेक्शन हट जाएगा, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐड सिलेक्शन। ऐड में इस तरह से अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ये इसी के अंदर ऐड करना है तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं।
सब्ट्रैक्ट करना है सिलेक्शन, तो हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ब्रश कैसे यूज करना है। ब्रश में हम ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल के बाद हम यहाँ पे ब्रश की साइज अलग टाइप सेट करेंगे। यहाँ पे ब्रश की साइज ले लेंगे। यहाँ पे कुछ अंदर ब्रश टाइप में दिए गए हैं, ले सकते हैं। ब्रश की साइज बढ़ाने के लिए कीबोर्ड अगर आप यूज करते हैं तो जो ब्रैकेट बना हुआ है उसे हम बटन प्रेस करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ऑपोसिटी सेट कर सकते हैं। फ्लो, स्मूथ, कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, कलर लेंगे जो जिस कलर करना है ओके करेंगे। फिर इस तरह से ये ब्रश वर्क करेगा। इसमें दूसरा है पेंसिल। पेंसिल है, पेंसिल का साइज बड़ा करना है, सेम है। नेक्स्ट है कलर प्लेसमेंट टूल। यहाँ से हम ले लेंगे, पैरेलल बटन प्रेस करेंगे और हम कलर पिक करेंगे। जिस जगह का हमें कलर लेना है कलर वो पिक हो जाएगा। फिर जिस पार्ट को कलर करना है उस पार्ट को उस कलर में प्रेस कर सकते हैं। मिक्सर ब्रश कलर, ये कलर प्रेस कलर की तरह ही, बस इसमें थोड़ा डार्क आएगा। सेलेक्ट किया, डार्क कलर आएगा। ड्रिलिंग ब्रश, इसकी हेल्प से किसी भी हिस्से को ट्रिम कर सकते हैं थोड़ा बहुत इस तरह से। अगला जो है हीलिंग ब्रश है। हीलिंग ब्रश में अल्ट बटन प्रेस करके हम पिक करेंगे जिस हिस्से को हमें यूज करना है। अल्ट से क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब इस फ्लावर को जहाँ पर भी यूज करना है जैसे कि क्लिक कर देंगे, या इस तरह से हमने क्लिक किया, या इस तरह से हम फिलिंग करेंगे। जहाँ जहाँ ये कर्सर घूमेगा वहाँ का पार्ट ही फिल करेगा। अगला जो है वाइस टूल। वाइस टूल में हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्शन को मूव कराएंगे और जिस हिस्से पर पार्ट वहाँ रखना है वहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन ले जाएंगे। कंटेंट अवेयर मोड में जैसे सिलेक्शन किया, फिर वहाँ से मूव करेंगे इस तरह से।